जीके राज चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। सीटेट एग्जाम के मोस्ट इंपॉर्टेंट सीडीपी के क्वेश्चन के साथ आज आप सब लोगों से चर्चा कर रहे हैं फटाफट अंदाज में। पहला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? इसका आंसर हो जाएगा ए, धैर्य और दृढ़ता। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ विद्यार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं, कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता। इस स्थिति से निपटने का निम्न में से कौन सा तरीका सबसे बेहतर हो सकता है? इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। अगला प्रश्न है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। थर्ड का ऑप्शन सही है, सी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अगला प्रश्न है 4 नंबर, मन का मानचित्रण संबंधित है। प्रश्न नंबर 4 का उत्तर है सी, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। प्रश्न नंबर 5 है, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का बेहतर और सबसे बेहतर तरीका है। 5 का आंसर हो जाएगा आपका डी, क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। प्रश्न नंबर 6 है, निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मक का पोषण करता है? प्रश्न नंबर 6 का आंसर हो जाएगा आपका ए, प्रत्येक विद्यार्थी में अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराने से ही शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है। प्रश्न नंबर 7 है, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं को है। फिर से देखते हैं, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ करता है? इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 12 वर्ष एवं ऊपर औपचारिक संक्रिया की अवस्था संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था है। यह 11 के बाद होता है। मूल रूप से यह अवस्था तार्किक चिंतन की अवस्था है, अर्थात इस अवस्था का बालक अन्य वस्तुओं के अतिरिक्त स्वयं के विचारों के संबंध में विचार करने में समर्थ हो जाता है। बालक उद्दीपकों की अनुपस्थिति में भी उनकी विशेषताओं, उपयोगिताओं एवं अन्य बिंदुओं के बारे में सोच सकता है। बालक के विचार परिपक्व हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, सीखना समृद्ध हो सकता है यदि। 8 का आंसर हो जाएगा डी, वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतर्क्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाएं। प्रश्न नंबर 9 है, निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए? प्रश्न नंबर 9 का आंसर हो जाएगा आपका डी, शैक्षिक अनुसंधान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। प्रश्न नंबर 10 है, 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी। इसका आंसर हो जाएगा बी, के साथ कक्षा में समान रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। प्रश्न नंबर 11 है, निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है? 11 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका बी, शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकालना। प्रश्न नंबर 12 है, वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? 12 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण के द्वारा ही बच्चे के संज्ञानात्मक अर्थात ज्ञान से संबंधित विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है, क्योंकि विद्यालय एवं कक्षा के पर्यावरण ही एक ऐसा स्थान है जहां उस शिक्षार्थी को ज्ञान संबंधी आवश्यकताओं और उसकी समस्याओं का निदान किया जा सकता है। प्रश्न नंबर है आपका 13, खाली स्थान को एक प्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। प्रश्न नंबर 14 है, निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है?
14 प्रश्न नंबर का आंसर हो जाएगा डी, वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है। एमसीएफ में बताया गया है रटना जो है मना है, तो रटना जहाँ पे आए देखते ही काट देना मतलब गलत है। प्रश्न नंबर 15 है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? प्रश्न नंबर 15 का आंसर हो जाएगा आपका डी, पियाजे। प्रश्न नंबर 16, कृतिका कृतिका अक्सर लिखा लेकिन यहाँ पे होना चाहिए अक्सर। कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती, लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है। यह दर्शाता है कि उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है, मतलब आंसर आपका सी सही है। प्रश्न नंबर 17, एक शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबद्ध है? प्रश्न नंबर 17 का आंसर आपका हो जाएगा सी, शिक्षा मनोविज्ञान। प्रश्न नंबर 18, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा। प्रश्न नंबर 18 का आंसर हो जाएगा सी, शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। प्रश्न नंबर 19 है, शिक्षा के क्षेत्र में पाठचर्या शब्दावली खाली स्थान की ओर संकेत करती है। प्रश्न नंबर 19 का आंसर हो जाएगा ए, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। प्रश्न नंबर 20 है आपका, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। 20 का आंसर हो जाएगा आपका बी, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। प्रश्न नंबर 21 है, एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है, या किससे संबंधित है? प्रश्न नंबर 21 का आंसर हो जाएगा आपका डी, सीखने का सदस्यता नियम। प्रश्न नंबर आपका है 22, खालिस्तान प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। अगर दूसरे के साथ झगड़ा करेगा तो भाई वो प्रतिभाशाली नहीं होगा, तो आपका आंसर ए सही है। प्रश्न नंबर है 23, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। प्रश्न नंबर 23 का आंसर आपका हो जाएगा डी, अन्य सामान्य बच्चों के साथ। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 में समावेशी शिक्षा की संस्तुति की गई है, जिसमें सभी प्रकार के बच्चों को सामान्य एवं विशिष्ट, सामान्य जो जनरल बच्चे होते हैं, विशिष्ट वो जिनको विशेष आवश्यकता होती, वैसे बच्चे, मतलब जैसे बोल नहीं पाते हैं, देख नहीं पाते हैं, सुन नहीं पाते हैं, वो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हो जाते हैं। तो को एक ही स्थान पर शिक्षा दी जाती है, ये समावेशी शिक्षा का कॉन्सेप्ट है। तो इसका आंसर आपका होगा डी, अन्य सामान्य बच्चों के साथ। प्रश्न नंबर आपका है 24, आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए खाली स्थान के प्रति सचेत होना चाहिए। इसका 24 का आंसर हो जाएगा आपका बी, शैक्षिक और शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों को प्रयोग करना। प्रश्न नंबर आपका 25 है, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? लेक्सिया लर्निंग मतलब पठन विकार। 25 का आंसर हो जाएगा पठन विकार। 26, बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में माता पिता खालिस्तान भूमिका निभानी चाहिए। 26 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ए, अग्रोन्मुखी। जब भी बच्चा अच्छा करे तो उसको प्रोत्साहित करना चाहिए, अग्रोन्मुखी। प्रश्न नंबर 27 है, विकास कभी नष्ट होने वाली प्रक्रिया है या विचार किससे संबंधित है? 27 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ए, निरंतरता का सिद्धांत। प्रश्न नंबर 28 है, सीखने की अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? प्रश्न नंबर 28 का आंसर हो जाएगा आपका डी, गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी। प्रश्न नंबर 29 है, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? प्रश्न नंबर 29 का आंसर हो जाएगा आपका डी, किशोरावस्था। किशोरावस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 30 है, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। 30 का आंसर हो जाएगा आपका सी, पियाजे द्वारा।